नमस्ते। राहु आपके विचारों को कैसे भ्रष्ट करता है? यह एक बहुत गहरा विषय है। जब भी राहु बुध के संपर्क में आता है, जो आपका मस्तिष्क है, विचार प्रक्रिया, और जब भी राहु आपके चंद्रमा के संपर्क में आता है, जो मस्तिष्क का स्वामी है, आप निश्चित रूप से कुछ भयानक करेंगे। राहु का यह संबंध चंद्रमा या बुध के साथ आपको भ्रष्ट कर देता है। आप एक भ्रष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। आप दूसरों को गाली देना शुरू कर देते हैं। आपको यह एहसास नहीं होता कि आप किससे बात कर रहे हैं। बस 2 दिन पहले एक महिला परामर्श के लिए आई और उसने गाली देना शुरू कर दिया, अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हुए, मेरे प्रति नहीं बल्कि अपने जीवन में किसी के प्रति। अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, अपमानजनक होना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ये सभी चीजें अपमान की ओर ले जाती हैं, आपके जीवन में अधिक से अधिक दुखों की ओर। आप बुरे कर्मों का एक जलाशय बना रहे हैं जो आपको न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी परेशान करेगा। तो अगर आप बुध राहु अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, या राहु बुध अंतर्दशा से, या आपके जन्म कुंडली में राहु और बुध का संपर्क है, या आपके जन्म कुंडली में राहु और चंद्रमा का संपर्क है, मैं आपको बता रहा हूं, सतर्क रहें। अन्यथा अपमानजनक होकर, अधिक से अधिक अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आप खुद अपनी जिंदगी को नष्ट कर देंगे। जब आप अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? याद रखें, आपके चारों ओर एक आभा होती है। जो कुछ भी आप बोलते हैं, अच्छा या बुरा, सकारात्मक या नकारात्मक, इसका प्रभाव आभा पर पड़ता है। इसलिए आप अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं, उतनी आप अपने चारों ओर की आभा को भ्रष्ट कर रहे हैं। आप इसे कमजोर कर रहे हैं। आपकी आभा में जो सुरक्षात्मक आभा या सुरक्षा है जो सभी के पास होती है, वह कमजोर और कमजोर होती जाती है, और फिर आप काले जादूगर के लिए एक आसान लक्ष्य बन जाते हैं। फिर आप काले जादू का शिकार बन जाते हैं। फिर कोई भी व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, आसानी से आपके खिलाफ काले जादू का उपयोग करके आपको लक्ष्य बना सकता है। तो तुम मुझे बताओ, असली अपराधी कौन है? यह तुम हो। क्योंकि अपमानजनक भाषा का उपयोग करके, भ्रष्ट जीवन जीकर, दूसरों को चोट पहुंचाकर, आप खुद को सभी प्रकार के काले जादू के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपको नष्ट करते रहेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। जब बुध राहु के संपर्क में आता है तो आप सही मानसिक स्थिति में नहीं होते। फिर अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ अच्छा सलाह देने की कोशिश करता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चोटिल हो गए हैं। यह आपकी समस्या है। उस व्यक्ति ने कोई अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं किया है। आप उसके पास आए हैं और वह बस आपकी मदद कर रहा है। लेकिन अगर आप उस मदद को समझ नहीं पा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप चोटिल हैं, तो यह आपकी समस्या है। आपके भीतर कुछ गहरी गंभीर समस्या है और वह राहु है, क्योंकि राहु ने आपको परेशान किया है। राहु ने आपके विचारों को भ्रष्ट कर दिया है, और इसलिए आप जहां भी जाइए, आप मदद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह नहीं है कि लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उस स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। आप केवल उस अपमानजनक स्थिति में हैं। इसलिए आप जहां भी जाएंगे, आप लोगों को अपमानित करते रहेंगे, आप उन्हें चोट पहुंचाते रहेंगे, और अंत में परिणाम यह होगा कि आप गहरी दुखों में समाप्त होंगे।
तो सतर्क रहे। अगर आप मुझे या किसी और को चोट पहुंचाने के लिए नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं तो सतर्क रहे। ऐसा करके आप और कमजोर होते जा रहे हैं। आपका कर्मात्मक अच्छा संतुलन घट रहा है और जिस क्षण आपके जीवन में एक बुरा ग्रहण काल आता है, आप अपने दुश्मन के लिए एक बहुत आसान लक्ष्य बन जाएंगे। बुध और चंद्रमा इसलिए राहु के संपर्क में नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि यह संपर्क में आता है तो वह भी आपका पूर्व कर्म है। कुछ भी संयोग से नहीं होता मेरे साथियों, सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे एक इतिहास है, इसका एक अतीत है। सब कुछ निरंतरता में है। यदि आप अपने मानसिकता, अपने विचार प्रक्रियाओं के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो वह भी आपके पूर्व कर्म के कारण है। दूसरों को अपमानित करके, दूसरों पर चिल्लाकर, दूसरों को गाली देकर, अपमानजनक भाषा का उपयोग करके आप खुद अपनी कब्र खोद रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए और इस पर बिल्कुल कोई दूसरा विचार नहीं है। इसलिए मैं आज अपने सभी करीबी अनुयायियों, सभी उन लोगों को जो मुझसे प्यार करते हैं, सभी उन लोगों को जो मुझे करीब से फॉलो कर रहे हैं, बताना चाहता हूं कि यदि कोई आपको गाली दे रहा है, यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है तो प्रतिक्रिया न करें, क्योंकि वह खुद अपनी कब्र खोद रहा है। आज या कल वे समाप्त हो जाएंगे। आपको अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन पर प्रतिक्रिया न करें, उन्हें काट दें। याद रखें, बहुत कुछ काटना है, केवल आवश्यक चीजें ही रखनी हैं। जीवन में आप कई ऐसे नकारात्मक लोगों, अपमानजनक लोगों से मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका बैंक बैलेंस से कोई संबंध नहीं है। आपके बैंक खाते में 50 करोड़ हो सकते हैं और आप सबसे अपमानजनक व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए बैंक बैलेंस का अपमानजनक होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। पैसे का इससे कोई संबंध नहीं है। बहुत सारा पैसा आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ, एक अच्छी मात्रा में जागरूकता निश्चित रूप से आपको एक अच्छा व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति, एक विकसित व्यक्ति बनाएगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भविष्य है, और असली भविष्य केवल बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। असली भविष्य मुख्य रूप से आपकी आत्म विकास पर केंद्रित है। और यहीं पर बुध, राहु, बुध संबंध या चंद्रमा राहु के साथ संबंध आपकी गिरावट की ओर ले जाता है। व्यक्ति कभी भी अपनी आत्म विकास पर ध्यान नहीं देता। वे लगातार दूसरों को दोष देते रहते हैं। कई बार लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अब कोई मेरी सुन नहीं रहा, सभी मुझे दोष दे रहे हैं, सभी मुझसे यह और वह कह रहे हैं। दोषी कौन है? वे लोग नहीं, आप हैं। आपके अंदर कुछ गलत है। तो आपको अपने अंदर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको देखना होगा कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आपको केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको केवल एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आपको केवल एक विश्वास की आवश्यकता है, अपने भगवान में, अपने गुरु में एक गहरा विश्वास और अपने जीवन को समर्पण में जीने की क्षमता। अभी के लिए इतना ही। मैं राहु बुध, केतु बुध पर और अधिक जानकारी के साथ वापस आऊंगा। यह एक गहरा विषय है और साझा करने के लिए बहुत कुछ है। जय श्री गणेश, जय गुरु।
एवं गम वृपति नमः एवं गम गणपतये नमः एवं गम गणपतये नमः।